पुलिस वाला भैया डंडा चला रहा है पब्लिक पर। पुलिस वाला भैया देख लो भैया, डंडा चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं। तू गलत नहीं कर रहे। ऐसे डंडे चला रहे थे, ऐसे मार रहे थे पुलिस वाले। लड़के लोग, लड़की नहीं मार रही थी जितना लड़के लोग मार रहे थे। पुलिस लोग के सरकार आदेश दे दिया है महिला को मारने के लिए, उसका तो सरकार मोदी सरकार नौकरी दिया है। हमारा भी सरकार है तो हमारा तनख्वाह बढ़ाया तो हक के लिए लड़ रहे हैं, तो पुलिस वाला क्यों हमको सब पर डंडा चला रही है। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी टीम इस समय नोएडा के सेक्टर 121 में मौजूद है। मेरे सामने ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये किलियो काउंटी सोसाइटी है। इस ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में काम करने वाले घरेलू मजदूरों ने आज सुबह अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग को लेकर और अवकाश के दिन को बढ़ाने की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए और अपनी बात शांतिपूर्वक बता रहे थे, सुना रहे थे। लेकिन तभी अचानक पुलिस आई और उन पर ताबड़तोड़ लठबाजी शुरू कर दी। ऐसा आरोप है यहाँ के कामगारों का कि उन्होंने कामगारों के साथ साथ राहगीर थे जो आ रहे जा रहे थे, उन पर भी लाठी बरसाई गई। इनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगें क्या हैं और किन किन लोगों को किस तरीके की चोटें आई हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज। आप लोग कोठियों में काम करते हैं? हम लोग इसी में काम करते हैं। सोसाइटी में आप वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? हाँ जी, सब फैक्ट्री में बढ़ चुकी है, ऊपर से भी बढ़ चुकी है। सरकार बढ़ा रहा है तो ये लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, तो गलत बात है ना। तो बस पेमेंट बढ़नी चाहिए। तो हमारे लोगों की क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इनकी लोगों की बढ़ गई है सैलरी, तो हमारी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? बताओ। अगर ठीक है 10,000 रुपए मिलते हैं महीने के, 5,000 रूम का दे देते हैं, खाना खर्चा निकल जाता है। गैस इतनी महंगी 400 रुपए किलो गैस है, एक महीने से चूल्हे खाना बना रहे हैं प्रदेश में रह के। किसी के बच्चे हैं, कोई सरकारी में पढ़ता है तो प्राइवेट में पढ़ता है, जनसंख्या नहीं पढ़ा पा रही है तो क्या करे। घर का ही खर्चा नहीं पूरा हो रहा है तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ से अच्छी नौकरी पाएंगे। पेमेंट ही नहीं बढ़ती है, अगर सरकार बढ़ाती है तो फिर ये लोग नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए पुलिस यहाँ पे मारपीट करके गई है, गलियों की कुंडी तोड़ कर गई है, मकान मालिक को दोष दे के गई है। ये करेंगे, ये प्रेग्नेंट महिलाओं को मारा है, गोली भी चलाई, जेंट्स होते हुए गोली फायरिंग की है तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, गली में इतना धुआं छोड़ा है। ले लेना। पहले आप बताइए, जो ये चोट लगा है कैसे लगा? ये मैं डिलीवरी के लिए ऑर्डर लेके आया था, कुछ पुलिस फोर्स खड़ी थी, उन्होंने मुझे घेर के बहुत तेज से डंडा मारना शुरू कर दिया। मैंने बोला सर मैं तो ऑर्डर लेके आया, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा बैग भी है, टी शर्ट भी पहना हुआ था मैं। अच्छा, टी शर्ट भी पहने थे आप? जी, स्टामार्ट मेरे बैग लगा हुआ है उसमें बैग पे, और तब भी उन्होंने देखा नहीं, हाँ भाई डिलीवरी वाला है, ये कौन है, सीधा डंडा बरसाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। फायरे करी हैं। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, पुलिस वालों से नहीं मांग रहे कि तुम मुझे दो आके, तो उनका अधिकार नहीं है कि हमारे लोगों के ऊपर हाथ उठाना। सर देखिए, पुलिस लोग के सरकार आदेश दे दिया है महिला को मारने के लिए, उसका तो सरकार मोदी सरकार नौकरी दिया है। हमारा भी सरकार है तो हमारा तनख्वाह बढ़ाया तो हक के लिए लड़ रहे हैं, तो पुलिस वाला क्यों हमको सब पर डंडा चला रही है। वो पहले मीडिया वाला को बुला लिया, करे पुलिस वाला पर हमला किया गया, सारा ये पब्लिक लोग नहीं, पब्लिक लोग हमला नहीं किया, पब्लिक लोग पर पुलिस वाला हमला कर गाड़ी रोकने के। तुम भी देखो अपने पूरा ये देखो प्रदर्शन कर रहे थे? नहीं, मैं अपनी दीदी को ऑफिस छोड़ के आ रहा था। अच्छा। आ रहा था, इधर से भीड़ आ गई सारी, इधर से मैं अंदर गली में चला गया बाइक लेके, इधर ही मेरा घर है पीछे। तो मैं जा रहा था, मैंने भीड़ में बाइक कहाँ चलेगी, मैंने साइड में खड़ी करके मैं उनके पीछे अंदर घुस गया। मैंने कहा कभी मारने लगे, और वे अंदर ही घुस गए। अंदर से निकाल के मुझे बिना फालतू को निकाल के देखो कितना मारा गया है। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो अभी आ रहा हूँ वहाँ से, नहीं कुछ सुन नहीं रहे हैं, जो भी मिल रहा है उसे मार रहे हैं। एक भाई है इंस्टामार्ट की डिलीवरी वाला, उसका भी कोई कसूर नहीं है, उसे ही पकड़ लिया, उसे ही बहुत मारा है। जो मुसाफिर नहीं, आपको भी मारा है? हाँ मुझे भी मारा। और ये देखो कान पे ऐसे ऐसे डंडे चला रहे थे, ऐसे मार रहे थे पुलिस वाले। लड़के लोग, लड़की नहीं मार रही थी जितना लड़के लोग मार रहे थे, और ऐसे उठा उठा के घर से लेके आ रहे थे, अंदर से घुस गए अंदर। हम लोगों का घर अंदर ही है, अंदर से सबको उठा उठा के ला रहे थे और उधर गाड़ी से ले जाके पीछे बेल्टों से डंडों से ऐसे मार रहे थे उन लोगों को। करो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने खुद बोला अपने मुँह से मैडम लोगों को, तो उनने बोला यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा जाने के, हम यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे, हम
बैठे हैं, आप नॉर्मल सी बात सुन लो, हम बस मैडम लोगों से बात करेंगे सैलरी बढ़वाने की, और कोई हमारी मांग नहीं है, बस एक ही बात है। इन लोगों ने पुलिस वालों को फोन करा, तब वो सारी पुलिस आई, उन लोगों ने हमसे कुछ नहीं बोला, सीधा आके डंडा चार्ज करने लग गए। एक 5 महीने की महिला प्रेग्नेंट थी, 5 महीने का हो गया था उसको ब्लीडिंग आने लग गई। मैं उसको रोक रही हूँ, मैडम सब लोगों को रोक रही हूँ कि उसको मत मारो, प्रेग्नेंट औरत है, उसको ब्लीडिंग चलने लगी। मैंने उसको घर वालों को फोन करने के लिए उस औरत ने फोन छीन लिया उसका, जो मैडम आई थी पुलिस वाली। बहुत लड़ाई झगड़े करे तब जाके उसने मुझे फोन दिया, फिर मैंने उसके घर फोन करा तो उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। गोली की फायरिंग भी करी है उन्होंने, फायरिंग की है, छर्रे की फायरिंग करी है। नशे के गोले छोड़े हैं यहाँ पे, गोले फेंक फेंक के मारे हैं अंदर। इस गली में 4 फायर हुए हैं हमारे आंखों के सामने। पब्लिक के बीच में बच्चे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, नशे के गोले फेंके। और मुझे छर्रे की फायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे लगा सागर उसके अरबा वो साउल के 2-3 बंदों को लगाया गली में। सीधा ऊपर। आप देख सकते हैं, घर के गेट खोल कहा जाता है कि हर कोई अपने ऊपर होने वाले दमन के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हिंदुस्तान की यहाँ पे ये कामगार जो मजदूर हैं अपने वेतन को बढ़ाने के लिए शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ उठा रहे थे। पुलिस प्रशासन का काम था कि वो लोगों से बातचीत करे, उनकी समस्याओं को हल करे, ना कि जो प्रदर्शन करने वाले हैं उन पर, और जो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उन पर लाठियाँ बरसाई गई। तो ये दिखता है कि किस तरह का लोकतंत्र है जहाँ लोगों के अधिकारों को दबाने की कोशिश हो रही है। एक बात बताइए, अभी आप लोगों को वेतन कितना मिल रहा है और आप लोगों की डिमांड कितनी है? हमारा 2500 रुपए दे रहे हैं घंटों के, 2-2, 3-3 घंटे के 2500 रुपए दे रहे हैं महीना के हिसाब से। महीने के हिसाब से महीने में सिर्फ 2500 रुपये। 2500, और 2 छुट्टी देते हैं, दूसरी में 2 छुट्टी बोल देते हैं पर देते नहीं है। उन्हीं 2 में से 1 छुट्टी करती हो तो 50 फोन करते हैं, आई क्यों नहीं हो, आज क्या हो गया, आज तुम्हारे घर में कौन मर गया, ऐसे उल्टी सीधी बातें करती बाई हैं। चांस अगर खुद भी जाएंगे ना तो फिर भी पैसे काटेंगे। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये लोग पैसे काटेंगे, कहेंगे आप नहीं आए, अब महीने में 2 छुट्टी भी मत लेना, फिर ऐसा बर्ताव करते हैं। आप लोग कितना डिमांड करें कि भाई इतना वेतन तो होना ही चाहिए? डिमांड हम लोगों की ये डिमांड है, जो लोग 7,000 रुपए बजट हाँ। पेमेंट बढ़ाएं। ऐसे कम से कम इतने पैसे बढ़ाएं जो इतनी महंगाई चल रही है। खा तो सके कितना कम से कम 5-6 हज़ार रुपए बजट, क्योंकि खा पी सके आराम से। गरीब इंसान है, भगवान ने बनाया है, तो पेमेंट और 4 छुट्टी महीने की, खा सके आराम से, बस खुश हैं हम लोग, अच्छे से काम करेंगे, सब बात है। जहाँ तक इनकी मांगों की बात है वो जायज़ लगती है। जिस तरीके से आज महंगाई आसमान छू रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आपातकालीन स्थिति आ चुकी है, जब मजदूर अपने घर को छोड़कर अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, उस बीच में अपने बढ़ती हुई ज़रूरतों के अनुसार और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और बच्चों को पालने के लिए वेतन बढ़ना तो ज़रूरी है। इनकी बातों को सुनकर ये बात बिल्कुल सही लगती है कि उनका वेतन बढ़ना चाहिए। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।